3 साल पहले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले से चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें सीजेएम कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन रिहाई से पहले ही उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तामील कर दी गई। डॉक्टर कफील के भाई अदील अहमद बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी और एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। अदील अहमद बताते हैं कि हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई अब तक 11 बार टल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर कफील की जमानत पर सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी। पिछले साल दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में कफील के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था। 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया। मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील को 10 फरवरी को जमानत मिल गई, लेकिन 3 दिन तक जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकी और इस दौरान अलीगढ़ जिला प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। यूपी एसटीएफ डॉक्टर कफील को अब तक 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने बीबीसी को बताया कि कफील के खिलाफ अलीगढ़ में मामला दर्ज था और वो वांछित अपराधी थे। उन्हें हमने मुंबई से गिरफ्तार करके अलीगढ़ पुलिस को सौंप दिया था। इससे पहले उन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में भी एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कफील खान की रिहाई में 3 दिन का वक्त कैसे लग गया और जमानत के बाद भी उन पर रासुका कैसे लगा दी गई। कफील के परिजन सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि जमानत मिलने के बाद रासुका नहीं लगाई जा सकती है। कफील के भाई अदील खान कहते हैं कि 10 फरवरी को शाम 4 बजे कोर्ट ने कफील खान को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहा नहीं किया गया। जमानत के बाद रासुका तामील नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। डॉक्टर कफील के खिलाफ जो भी मामले हैं सभी में उनको जमानत मिल चुकी है, फिर भी रासुका कैसे लगा दिया गया समझ से परे है। अलीगढ़ जिला प्रशासन इस मामले में सिर्फ यही कहता है कि उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है और अब हाईकोर्ट ही इस बारे में सही गलत का फैसला करेगा। लेकिन इस मामले में सरकारी वकील मनीष गोयल बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि एनएसए बढ़ाने की संस्तुति एडवाइजरी बोर्ड करती है, अकेले सरकार का फैसला नहीं होता है। एडवाइजरी बोर्ड में वरिष्ठ लोग होते हैं, कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। एनएसए सिर्फ 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद उसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। हर बार बढ़ाने का फैसला एडवाइजरी बोर्ड की स्वीकृति से ही होता है। कफील खान के मामले में एनएसए एक बार बढ़ाया जा चुका है, इसका मतलब आरोप में गंभीरता होगी तभी ऐसा हुआ है। डॉक्टर कफील के परिजनों ने उनकी गिरफ्तारी और एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। अदील खान बताते हैं कि हमने 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, लेकिन वहां से इसे 18 मार्च को यह कहकर हाई कोर्ट भेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की व्यस्तता ज्यादा है और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ किसी न किसी वजह से सरकारी वकील तारीख पर तारीख ले रहे हैं और डॉक्टर कफील की रिहाई पर सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। 14 मई से अब तक कुल 11 तारीखें पड़ चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए सरकार को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने की शक्ति देता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। हालांकि 3 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है। रासुका उस स्थिति में लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। जेल में बंद रहने के दौरान डॉक्टर कफील ने एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जेल के भीतर कथित तौर पर अमानवीय स्थितियों का जिक्र किया था। डॉक्टर कफील का यह पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। पत्र में डॉक्टर कफील ने लिखा था कि 150 कैदियों के बीच में सिर्फ एक शौचालय है, जहां सामान्य स्थितियों में कोई अंदर भी नहीं जा सकता है। उन्होंने जेल में खान पान जैसी व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग की कथित तौर पर उड़ रही धज्जियों का भी जिक्र किया था। अदील खान कहते हैं, समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के इस दौर में कफील किस तरह से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ राजनीतिक कारणों के चलते निशाने पर लिया गया है। कफील को कार्डियक संबंधी दिक्कतें हैं, लेकिन कई बार निवेदन के बावजूद उन्हें सही इलाज नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया था और महज कुछ घंटों में 1 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए थे। बुधवार को लखनऊ में कुछ वकीलों ने भी उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल ने कफील की रिहाई के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है।
जिसके तहत 15 दिनों तक घर घर जाकर रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया अभियान, मज़ारों पर चादरपोशी, रक्तदान और कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर कफील का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरतने, भ्रष्टाचार में शामिल होने सहित कई आरोप लगाकर डॉक्टर कफील को निलंबित कर जेल भेज दिया था। हालांकि कई मामलों में बाद में उन्हें सरकार से क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं हुआ था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.